आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मथुरा में कड़ी सुरक्षा और नकल विहीन परीक्षा के कड़े इंतजाम के बीच यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गयी। मथुरा में कुल 153 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 88 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र शामिल है। वहीं 7 राजकीय और 60 अनुदानित एवं 86 वित्तहीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 27 सेक्टरों में बटे परीक्षा केंद्रों के सभी सेक्टरों में मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। हाई स्कूल में 60,730 और इंटर में 52,929 छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। वहीं पहली बार 88 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर STF की पैनी नजर रहेगी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई, जिसको लेकर सुल्तानपुर में जिलाधिकारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी केंद्र सामूहिक नकल कराते पाया जाएगा, वहां के प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती में भी आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गयी, जहां 2 पालियों में शुरू हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा के लिए जिले भर से 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 34 स्टैटिक मजिस्ट्रेट को केंद्रों पर तैनात किया है। साथ ही CCTV कैमरे से भी परीक्षार्थियों पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान जिलाधिकारी ने नकल कराते पकड़े जाने पर विद्यालयों को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही। फैजाबाद में कड़ाई के साथ शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के पहले दिन जिले में लगभग 25% परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा छोड़ने का मामला नजर आया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के परीक्षा छोड़ने की बात सामने आ रही है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि गणित की परीक्षा के दिन 132 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात होंगे, जिनमें और अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा छोड़ने की उम्मीद है। इस दौरान DM भी खुद केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एटा में चल रही बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर की देखरेख में परीक्षाएं कराई जा रही हैं। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट समेत सचल दल की टीमें भी नकल माफियाओं पर निगरानी कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कई स्कूलों का जायजा भी लिया। रामपुर में एक तांत्रिक द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है एक महिला ने सालों से लापता पति की खोज करने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया था, जिसके लिए तांत्रिक ने घर में एक हवन कर परिजनों को बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो घर की नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों से मिली शिकायत पर SP समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। जौनपुर के तराव गांव में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा सदस्यता संगोष्ठी एवं समरसता सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दलितों के कस्बे में संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने भोज कर कार्यक्रम को संपन्न किया। वहीं इस कार्यक्रम में कई विषयों पर चर्चा भी की गई, जिसमें गौवंश की रक्षा और सामाजिक भेदभाव समेत धर्म परिवर्तन पर लगाम कसने पर जोर दिया गया। खंडवाला अमृतसर में साईं नवाब शाह जी की अध्यक्षता में पंजाब रेड आर्ट्स की तरफ से आखिर क्यों नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक में आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं इस अवसर पर दीपक सूर्य और दीपक निहार समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। मुंबई के पास कल्याण में एक ही रात में 3 हत्याओं की वारदात से पूरा शहर दहल उठा है, जहां एक हत्या केवल 1 रुपए को लेकर की गई। आरोप है कि एक बुजुर्ग का अंडे खरीदने को लेकर दुकानदार से 1 रुपए के लिए विवाद हो गया था, जिसके बाद दुकानदार और उसके साथी ने बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। वहीं अन्य 2 हत्याएं पुरानी रंजिश के चलते करने की बात कही जा रही है। हालांकि तीनों मामलों की पुलिस जाँच कर रही है, जबकि एक हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दुकान में गया था तो 1 रुपया कम पड़ गया, इसकी वजह से उसका वो दुकान का झगड़ा हो गया। उसने फिर मारहान की, उसके बाद उसकी मृत्यु है। उसके इसमें गुना दाखिल किया है और आगे का तपास चालू है। आरोपी हमने अटक कर लिया है। और भी 2 हत्याएं खड़गपुर और कोछोड़ी पुलिस के अंतर्गत भी 2 घटनाएं हुई है। उनका जो पिछला दुश्मनी थी उसकी वजह से वो ये घटना हुई है, उसमें भी आरोपी अटक किए है। आगे की कार्रवाई तपास चालू है। सांगली के झरे गांव में प्रकृति का अनोखा करिश्मा दिखाई दिया, जहां लोगों की मान्यता है कि यहां पठार पर बिना बारिश भागीरथ नदी प्रकट हो जाती है। लोगों ने बताया कि गांव में जमीन से ऊंचाई वाला पठारी इलाका है, जहां एक मंदिर के सामने एक छोटा सा तालाब है। लोगों की मान्यता के मुताबिक इस तालाब में हर साल बिना बारिश के हर 3 साल में एक बार पानी भर जाता है और कुछ समय बाद अपने आप पानी सूख जाता है। वहीं हैरान करने वाली ये घटना इस इलाके के लोगों के लिए आस्था का विषय बनी हुई है।
नरसिंहपुर में पंचायत करेली के बरमान में तिब्बत पुलिस बल ने नर्मदा नदी की सफाई का बीड़ा उठाया है, जो कई घाटों पर साफ सफाई का संदेश देते हुए खंडवा के बड़वानी तक जाएगा। वहीं इस यात्रा में तिब्बत पुलिस के कई वॉलंटियरों ने 7 नर्मदा घाटों पर दुकानदारों के साथ सफाई के लिए जागरूक किया। वहीं तिब्बत पुलिस बल में भर्ती होने की प्रक्रिया भी बताई।